अच्छा, आप लोग एक बात ध्यान रखना, आपके जीवन में जब कोई बुरा दिन आए, कभी भी कभी बुरा दिन आए, उस समय आपके पास कुछ ना बचे। अच्छा, बुरे बुरे समय में जब कुछ ना बचे तो रिश्तेदार तो पूछते नहीं है, गांव समाज की पूछते नहीं है। जब आपके जीवन में आप अगर भगवान की पूजा करते हो, अगर आपके जीवन में बुरा दिन आए, हर व्यक्ति के जीवन में बुरा दिन आता है, एक समय ऐसा आता है कि वो बिल्कुल फेल हो जाता है। जब आपका समय व दिन बुरा हो, और दिन उस समय बुरा हो, आपका कोई साथ ना देता हो मैया, पूरे संसार ने तुम्हें साथ देने से मना कर दिया हो, और इस अंधेरे संसार में, इस अकेली दुनिया में आप लोग पैदल 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 संसार में घूमते रहो, चक्कर लगाते रहो, चक्कर लगाते रहो, चक्कर लगाते रहो, चक्कर लगाते रहो, और अगर इसी बीच में कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए कि बुरे वक्त में वो आपका जी और जान से साथ दे दे, तो समझ लेना वो इंसान नहीं है, वो वही भगवान है जो आकर के आज प्रत्यक्ष रूप में आपका साथ दे रहा है। और मर जाना, मर जाना, मरना पसंद करना, लेकिन उस व्यक्ति का कभी एहसान मत भूलना, मत भूलना। सबरे ब्रजवासियों ने भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। भगवान, आप तो बड़े श्रेष्ठ अवतारों में से एक हो। राजा इंद्र दुष्ट है, पूरे में बरसात कर चुका है, पूरा ब्रज कुछ समय के बाद जलमग्न होने वाला, हमें बचाओ। तब भी भगवान ने ये नहीं कहा कि हम बचा लेंगे। भगवान ने कहा चलो गोवर्धन की तलहटी पे चलते हैं, गोवर्धन भगवान के चरणों में मांगेंगे, गोवर्धन भगवान के चरणों में प्रणाम करेंगे, हो सकता है कि वो हमारी मदद कर दें। और आज का आदमी 10 रुपया भी दे दे, हमने यहाँ दिए थे, हमने यहाँ दिए थे, हमने यहाँ दिए थे। भगवान, इसी को भगवान कहते। भगवान संसार में कुछ भी कर दे, लेकिन दुनिया में कभी अपने नाम को प्रेषित नहीं करते कि नहीं हम ही ने किया था, नहीं हम ही ने किया था। भगवान ने भी इसी प्रकार किया। सबरे ब्रजवासियों के सामने खड़े हो गए और जाकर के गोवर्धन के सामने सबको ले गए। अच्छा, अगर भगवान चाहते तो मैया क्या नहीं कर सकते, तो हमें तो ये बताओ। भगवान अगर चाहते एक बार भी हाथ ला देते, पूरा जल रुक जाता, किसी की कोई मजाल नहीं थी। लेकिन भगवान ने चाहते हुए ना चाहते हुए भी कुछ भी नहीं किया, अपितु अपना कर्म करने लगे। और आज का मनुष्य कहता भगवान से कछु कह दो, हमारी भी जुगाड़ हो जाए, कह दो। भगवान किस चीज को प्रसन्नता में ले रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कुछ कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन जीवन में अपने कर्म को मजबूत करना, किसी के सामने हाथ जोड़ने की नौबत ना आए, ऐसी भक्ति करना, ऐसी भक्ति करना, ऐसी भक्ति करना कि एक समय वो आ जाए कि तू मेरे पास ना आ पाए और मैं तेरे पास दौड़ता हुआ खिंचा हुआ चला आऊं कि भक्त जग जा, मैं तेरे लिए तैयार हूं। अब ऐसी तुम जैसी कौआ भक्ति नहीं। कथा का समय हुआ सो मुंडी नीचे कर ली, या पे फोन चला लिए, या पे टाइम पास कर लिया, या फिर कछु नहीं तो बगल वाली में घुटी मार दी, यूं बैठ गए। ये देखो ये बिटियां, हाँ ये देखो मुड़ी नेची करे दे तेरे का, हाँ इनका कथा में कोई मन नहीं, किलकोटे करेंगे एक दूसरे से, हाँ सेम बेकट, देखो ऊपर देखें वे, हाँ देखो, हाँ देखो। अब चाहने से अपना फोन धरे वो लूडो खेलती हूँ। हाँ हाँ हाँ, कथा का टाइम आया तो बस, भजन का टाइम आया सो भजन के टाइम तो ऐसी भक्ति चलती है आप लोगों की, हाँ कैसे ताली बत्ती। जैसे भगवान के बाद अगर कोई भक्त पैदा हुआ, मीरा जी के बाद अगर कोई पैदा हुआ तो डहर रही में पैदा हुआ, हाँ ऐसी का हुआ भक्ति। और भजन बंद सो तुरंत बढ़िया है, हाँ और फलाने की बहू भाग गई, हाँ अरे आज तो हमारे पड़ोस में इतनी मार घली, उसमें रजनी के तो गोड़े सूख गए। रजनी तो नहीं बैठी, मैं उनके प्राण सूख गए, इतनी बैठी में। बता रहे आपको, किसी की लड़ाई होगी तो बहुत मजा आएगा। माताएं छुप छुप करके गेटों में से छुप छुप कर दारी की धान ऐसी पिट गई, और जब दूसरे दिन इनकी कुटाई हो सुजी की वह धान पिट जा, सुबह ठाणी हो जा, वकल ले तुम भी पिटी हो हम भी पिटे। तो संसार में भगवान ने अपना नाम नहीं किया,
भगवान ने किसका नाम कर दिया? पूरे ब्रजवासियों का कर दिया। सबरे चिल्ला रहे, कनुआ ए बदमनुआ, अब तो बचा कछू, क्या करें? भगवान बोले चिंता मत करो, मैं अपने गोवर्धन से प्रार्थना कर रहा हूं। 5-10 मिनट बाद सबने पूछा क्यों रे? गोवर्धन से प्रार्थना कर ली कि हम लोग मर जाएंगे तब प्रार्थना करेगा? भगवान बोले चिंता मत करो। है भगवान ने कहा मेरे गोवर्धन ने मेरे कान में मंत्रों को फूंक दिया है और कुछ समय के बाद ये गोवर्धन पर्वत में अपनी छुंगली पे धारण कर लूंगा। काय को फूका था? गोवर्धन पे तो भगवान ने प्राण फूके थे। गोवर्धन तो एक पर्वत था, मात्र पर्वत था। और ध्यान रखना मैया, भगवान कब किसको रंक से राजा बना दे और कब किसको राजा से रंक बना दे पता नहीं। भगवान कब एक शिला का पूजन करवा दे और भगवान किस पत्थर को ग्रेनाइट बना दे या किस पत्थर को गिट्टी के रूप में बना दे या किस पत्थर को केसर के रूप में जाकर के खड़ा कर दे, गिट्टी सीमेंट सब कुछ वहीं से तैयार हो जाए पता नहीं। आज तुम्हारे गांव में बैठे बैठे रोजगार है। हर घर में 2-4-10 ट्रैक्टर हैं। जिसके पास ट्रैक्टर नहीं वो ट्रैक्टर रखने वालों से 500 रुपया महीना लेता है। 10 ट्रैक्टर भी रख गए तो 5,000 रुपया महीना आपका तय है। बताओ इससे बड़ी आपको क्या कृपा चाहिए? आपके गांव में स्वयं साक्षात्कार भगवान ने अपने आप मिट्टी में भी सोना प्रकट कर दिया। यही भगवान है डहरा वालों। अब ये मत कहना कि वे तो खा गए खदान वाले, हमें क्या मिला? देखो उनके भाग्य में जितना था वो उनने ले लिया और आपके भाग्य में जितना था वो आपके पास है। बता दो कोई डहरा वाला कभी दिल्ली जाता है? जाता है कोई? बहुत कम जाते होंगे, 2%, 3%, 5%, बाकी तो सब यहीं लगे हैं। आज हम भी प्रसन्न हैं। आज हमें दहेज में ट्रक मिलने वाला है। चच्चुआ के लिए लेता हमें वो ट्रक, जैसे ही वो लाएंगे वो हम तुरंत स्टार्ट की। और कल की कथा, अगर ट्रक मिल गया तो हम नीचे नहीं देखेंगे। तो भगवान ने कहा, सबरे ब्रजवासी कहते चिंता क्यों करता है, जल्दी से उठा गोवर्धन को, मरे जाते। भगवान ने एक सांस में गोवर्धन पर्वत को उठाया, छुंगली पे धारण कर लिया। पूरे ब्रजवासी आ गए, डहर्रा वाले भी उसी में घुस गए। हम भी खड़े थे, सो हमें लठियां मार मार हमें बाहर फेंक दो, लेकिन फिर भी हम आराम से नीचे 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 खिसकत हम भी पहुंच गए। चित्त बनाओ आप लोग, जब मन में चित्त बनाओ, जब आप लोग पहुंचे होगे अंदर तो कितना अच्छा लग रहा हो। मन में चित्त बनाओ, भगवान खड़े होंगे और जब अपन लोग खड़े होते वहां पर तो कितना सुंदर लगता, कितना सुंदर लगता। आपके भाग्य इतने अच्छे क्यों नहीं थे? हमारे भाग्य इतने अच्छे क्यों नहीं थे कि जहां सब ब्रजवासी खड़े थे वहां हम भी खड़े हो जाएं? ये आपने कभी जानने का प्रयास किया, कभी समझने का प्रयास किया? वो जो ब्रजवासी थे वो कई जन्मों से भगवान को पाने का प्रयास कर रहे थे, कई जन्मों से। और मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं मैया, आप भी आज से अपना प्रयास करना शुरू कर दीजिए। भगवान कल्कि का अवतार लेकर के कलयुग में आएंगे। दिन प्रतिदिन आप हर जन्म में भगवान के लिए अपनी आत्मा को खड़ा कर लीजिए। हो सकता है कि भगवान हम सबको भी एक दिन कल्कि के रूप में मिल जावे। एक बड़ा सुंदर गीत रहा, कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला रहे हैं। हाय हाय, कोई ये लड़का है, देख कितने अच्छे से मुस्कुरा, फिर से मुस्कुरा। नजरों से नजरें मिला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर हो। कई जन्मों से बुला रहे भगवान को, तब जाकर के रिश्ता मिला। भगवान ने अपनी छुंगली पे धारण किया। सबरे डारा वाले पहुंच गए, अपनी अपनी लाठियां लगा ली। पूरे ब्रजवासी देवे भी पहुंच गए। सबरे ब्रजवासियों को अपने आप में अभिमान आ गया। अरे इसकी क्या मजाल, 2-4 माता कहने इसकी क्या मजाल, इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत को लांग ले, इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को छुंगली पे ले ले
वो तो हम सब ने अपनी अपनी लाठियां लगा दी, तो इसका गोवर्धन टिक गया, नहीं तो ये चप करके मर जाता बीच के बीच। भगवान समझ गए दे तेरे का, जैसे को तैसा मिले, मिले नीच को नीच, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच। भैया बोले, भगवान बोले दैत्य का ये तो वैसे ही निकले जैसे थे। भगवान ने सभी ब्रजवासियों को मन लेते हुए कहा, भैया मेरा तो मन कर रहा है छुंगली को नीचे कर लूं। सबरे बोले कर ही लो, तुम कौन सी प्रस्तुति दे रहे। भगवान बोले भैया कर लूं, बोले बिल्कुल। भगवान बोले कर लूं, बोले हाँ। और भगवान ने जैसे ही छुंगली को नीचे किया, वैसे ही ब्रजवासियों की लाठियां चटपट 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 कर साफ टूट गईं। सबरे ब्रजवासी बोले बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान बोले अब चलो। अरे बोले पहले छुंगली तो लगाओ, अगर नहीं लगाई तो चटनी बट जाएगी और मिक्स बटेगी, सफेद करिया नीली। पिछली उड़ जाए फिर का बचा, और अंदर जाने का है करिया नीलो पीलो, बता। सबने कहा भगवान पहले तो बचा लो, नहीं तो पिछली उड़ जाएगी। भगवान ने तुरंत फिर से चुंगली पे धारण किया और सबरे ब्रजवासियों ने भगवान से क्षमा मांगा। सबरे, और जब सब ब्रजवासियों ने भगवान से क्षमा मांगी, 7 दिन 7 रात राजा इंद्र ने मैया बराबर बरसात की, प्रेषित होकर के बरसात की, इतनी बरसात जिसकी कोई सीमा नहीं। अथाह बरसात राजा इंद्र ने की, लेकिन 7 दिन 7 रात बरसात करते 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 थक गया, लेकिन गोवर्धन पर्वत का एक ईंटा भी उखाड़ने की हिम्मत नहीं रख पाया। अंत में राजा इंद्र तो वही पुराना इंद्र हो गया, लेकिन राजा इंद्र का जो अपमान था वो गोवर्धन पर्वत के द्वारा वह अपमान अपने आप चूर चूर होकर के नष्ट हो गया। राजा इंद्र समझ गया हो ना हो यही भगवान है और इनसे मेरा कोई ना कोई नाता है। सभी ब्रजवासियों की रक्षा की, और जैसे ही भगवान ने गोवर्धन की रक्षा की, सभी ब्रजवासियों की रक्षा की, तब तो प्यारे कहा जाता है गोवर्धन की रक्षा करने के बाद और सभी ब्रजवासियों की रक्षा करने के बाद, कथ्यता में पिता कोयम संभ्रमो वा उपागता किं फलम कस्य चोद्देशा कैन वा साध्यते मखा। भगवान ने रक्षा की, राजा इंद्र समझ गया कि यही भगवान है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेम कर्मणेवाभिपद्यते। जो प्राणी जैसा कर्म करे वाके अनुसार परमात्मा वाकु वैसा ही फल दें।